शरद जी, आपका तो बहुत लंबा अनुभव है संसद कवर करने का। मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर ये कि सरकार अगर पहले दिन इसमें बहस को मान जाती तो इतना लंबा मामला नहीं खिंचता। अगर बहस नहीं हो पा रही है तो विपक्ष को तो रोज इस पर हंगामा खड़ा करने का मौका मिल रहा है, और टीवी में स्पेस मिल रहा है, उसका अखबारों में भी स्पेस मिल रहा है। वो नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, एक अलग सवाल है, लेकिन कम से कम पेगासस एक मुद्दा तो बना हुआ है। तो सरकार इसमें बहस क्यों नहीं कराना चाहती? करा देती। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, सरकार को जवाब देने पड़ते, सरकार जवाब दे देती। वो जवाब भी तो नहीं है। अगर सरकार के पास वो जवाब होते तो बहस करा लेती, लेकिन चूंकि वो जवाब नहीं है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि सबसे पहला सवाल अगर कैटेगोरिकल पूछा जा रहा है कि क्या भारत ने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा, यस और नो, अभी तक इस सवाल का जवाब ही नहीं मिला है। बाकी जासूसी तो अलग बात है, लेकिन क्या खरीदा, किसी एजेंसी ने खरीदा, अभी तक इस बात का जवाब ही नहीं दिया। संसद में सारी पार्टियां एक स्वर से यही मांग करती कि पहले बताइए कि क्या खरीदा गया, कितने में खरीदा गया। इसका जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो $5 लाख का है। फिर हर 10 फोन के लिए, पहले 10 फोन के लिए $6,50,000 है। तो हमने देखा कि भाई जिस जिस डिपार्टमेंट के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तहत एक सिक्योरिटी फंड है, नेशनल सिक्योरिटी फंड, उसका बजट अचानक 2017 में 30-40 करोड़ से बढ़ा के 300 करोड़ हो गया। तो समझ में आता है कि वो पैसा कहाँ गया। उस ये सारे सवाल पूछे जाएंगे कि भाई उस पैसे का अचानक इतना फंड क्यों बढ़ा दिया गया। तो इतने ढेर सारे सवाल है जिनके सरकार के पास कोई जवाब नहीं। अब अगर जो सिटीजन लैब है, जो दूसरी लैब से रिपोर्ट्स आ रही हैं, कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि साथ इन फोन्स के अंदर पेगासस के रेमिनेंट्स पाए गए हैं, तो उन फोन का आप फॉरेंसिक एनालिसिस कराएंगे, नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे, किस एजेंसी से आप जांच कराएंगे। तो सरकार के पास इन बातों की किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो बहस से भाग रही। लेकिन अब मैं इसको अगर सरकार की नजरिए से देखूं, सरकार का नजरिया है कि देखिए, हमें ये जो जो संसद को ठप किया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी बिजनेस सारा हो रहा है, हमारा जितना भी लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो हम हंगामे में अपने बिल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बिना बहस के पास कर ले रहे हैं। तो हमारे जितने भी ऑर्डिनेंसेस थे, 8 के 8 ऑर्डिनेंसेस सारे के सारे पास हो जा रहे हैं। तो हमें जो कोविड को लेके प्रॉब्लम थी, जो जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो रही है, तो दूसरे ऐसे बहुत से सवाल थे जिनका जवाब सरकार को देना पड़ता। वो सारे मुद्दे पेगासस के आगे दब गए हैं। सरकार को लगता है कि हमें तो जवाब ही नहीं देना पड़ रहा है, तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हमारा काम भी हो जा रहा है और जवाब नहीं देना पड़ रहा है, चिल्लाने दीजिए, इन्हीं की छवि खराब हो रही है। और खासतौर से जब प्रधानमंत्री बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कुछ बोलते हैं और सुबह से शाम तक सारे टीवी चैनल, सारे अखबार उसी को चलाते हैं कि साहब देखिए अपोजिशन इंस्टॉल कर रहा है, अपोजिशन अनडेमोक्रेटिक हो रहा है, तो सारा मीडिया उसी को दिखा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो सरकार अगर नहीं करा रही है तो उसके पीछे उसका मानना है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। उसको होने को अभी फिलहाल कुछ नहीं है, आगे जब होगा, जब मुसीबत आएगी तब देखी जाएगी। विजय जी, क्या आप भी मानते हैं कि विन विन सिचुएशन सरकार के लिए? सरकार को बहुत ज्यादा चिंता नहीं इस बात को लेकर? ये सरकारों का चरित्र है कि इसी तरह से बिहेव करती है। फिर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेना चाहूँगा कि बोफोर्स का जब मामला आया था तो 45 दिन तक संसद नहीं चली थी। राजीव गांधी की सबसे ताकतवर, हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सरकार थी, और 45 दिन तक संसद नहीं चली थी, और उसके बाद राजीव गांधी सरकार को उस पर जांच के आदेश देने पड़े थे। फिर सुखराम का घोटाला मामला आया था टेलीकॉम का, शरद जी को, अशोक जी को याद होगा। उसमें बीजेपी ने संसद को नहीं चलने दिया था और नरसिम्हा राव सरकार उसके लिए नहीं मानी थी और फिर बाद में मानी। मनमोहन सिंह सरकार में 2G स्कैम का मामला हुआ, उसमें भी हाउस नहीं चलने दिया गया। जो 2010 का विंटर सेशन था वो 11 दिन तक बिल्कुल नहीं चला। उस समय बीजेपी अपोजिशन में थी, जिन्होंने संसद को नहीं चलने दी थी। तो ये सरकारों का चरित्र है कि वो किसी भी बात को इतनी आसानी से नहीं मानती, खासतौर से जांच के मसले को लेकर यदि कोई इस तरह का मसला हो। इसमें दो बातें मुझे लगती हैं। एक तो ये है कि अब तो विपक्ष को इस पर संसद को चलने देना चाहिए, क्योंकि मामला इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट में ये बॉल है
तो वहां हमें इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसके जांच के आदेश देता है या नहीं देता है, या उस पर क्या काम होता है। तो फिर बेहतर है कि सरकार को दूसरे मुद्दों पर घेरा जाए। मैं इस पर ज्यादा चिंता नहीं करता कि 133 करोड़ रुपए जिसकी चिंता सरकार बता रही है कि 133 करोड़ रुपए अभी इतने दिनों में सदन को चलाने में खर्च हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि 17% काम हुआ है लोकसभा में, 24% काम हुआ है राज्यसभा में, करीब करीब इतना ही टोटल काम 17% हुआ है दोनों हाउसेज में। और सरकार के जो बिल हैं ये भी हमेशा होता है, कितना भी हंगामा कर लें, सरकार का जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो पास हो जाता है, वो काम करवा ही लेते हैं। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान मेरा हो रहा है, देश का हो रहा है, विपक्ष का हो रहा है कि जो अध्यादेश जिन पर बहस होनी चाहिए थी उन पर बहस नहीं हो रही, जो बिल बहस होनी चाहिए थी उन पर। आपको याद हो पिछली बार भी जो एग्रीकल्चर के जो बिल है जिन पर आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो बिल भी बिना बहस के पास हो गए थे। इस सदन में तो बजट भी बिना बहस के पास हो गया। तो ये नुकसान हो रहा है। कोविड की सिचुएशन पे सरकार को मुझे लगता है पेगासस से ज्यादा मुश्किल होता जवाब देना। इकोनॉमी की जो हालत है उस पर सरकार को जवाब देना ज्यादा मुश्किल होता पेगासस से। पेगासस में क्या है? पेगासस में दो बात है, उसको थोड़ा बारीकी से समझना। एक बात यह है कि पेगासस को खरीदा या नहीं खरीदा, ये मुद्दा नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि पेगासस को खरीदने के मुद्दे पर सरकार जवाब दे सकती है कि सिक्योरिटी रीजन से वो इसको डिक्लेयर नहीं करे। सरकार कहाँ फंसी है कि पेगासस को उन्होंने यदि खरीदा है सिक्योरिटी रीजन से, तो उसका मिसयूज किया गया है दूसरों के स्पाइंग करने के लिए या स्नूपिंग करने के लिए। मुझे लगता है इस चीज का जवाब देने से सरकार बचना चाहती है, लेकिन सरकार के पास मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता होगा कि वो बच जाए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट या तो जांच के आदेश देगा या सदन में बहस होगी तो हो जाएगा। तो ये कहना कि सरकार एक दिन बहस करवा लेती तो क्या हो जाता? एक दिन की बहस से मुद्दा नहीं था ना। एक दिन की बहस तो हो सकती है, बहस होगी तो उसका कोई निर्णायक बहस होने की बात है ना। रूल 167 के तहत होनी है, जिसमें विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री भी मौजूद रहें, गृह मंत्री भी जवाब रहे और फिर जवाब दे सरकार। सरकार जवाब देने का मतलब क्या है कि सरकार बताए कि क्या वो जांच करा रही है या नहीं करा रही है। सरकार उस जांच से या तो बचना चाहती है या कुछ और मामले हैं जिन पर सरकार अभी खुलकर नहीं आना चाहती। इन वजहों से सरकार इस पर चल रही है। लेकिन विपक्ष को उसके तमाम अधिकारों के बाद भी मैं समझता हूं कि संसद को चलने देना चाहिए और उसको अपने इस्तेमाल के लिए यूज करना चाहिए। जो कोरोना का मामला है, इकोनॉमी का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, किसान आंदोलन का मामला है, इन सब पर करना चाहिए। डिसरप्शन पर आप बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि रूल्स क्या कहते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।